बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षय अश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये ही स्पर्शजा भोगा दुख योनर एवते आदि अंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धे। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। सक्रोति इह यशोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम विवेगम स युक्तः स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। यो अंतः सुख है, अंतः आराम है, अंतः तथा अंतः ज्योति एव यह स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूत अधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः अक्षिण कलमसाः चिन्त्वधायतात्मनः सर्वभूतिते रताः। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यच्चेतसाम् अभितः ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदित आत्मनां नाम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। स्पर्शान कृत्वा बहि बाह्यान् च चक्षु च एवंत्रे भ्रुवो प्राणपानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ यतीन्द्रिय मन बुद्धि मुनि मोक्ष प्राण विगत इच्छा भय क्रोध है स सदा युक्त मुक्त एव से। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहरी निकालकर नेत्रों की दृष्टि को भ्रक्ति के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और पान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष प्राण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। भोक्तारम यक तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोक के ईश्वरों का भी ईश्वर था, संपूर्ण भूत प्राणियों का सूर्य अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है।